बदलाव होते रहेंगे। हम व्यापारी व्यापार करें या कानून की किताब लेके बैठ जाएं। अब मैं आता हूं, आप कानून की बात करते हो। कानून जो देश में बनने चाहिए, एक नेता 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है और जीत सकता है, एक वोटर एक ही जगह से वोट दे सकता है। क्यों? जब वो वहां से सरेंडर करता है। आपने कानून बनाया कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करता है तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा वो आंदोलन उसकी भरपाई करेगा। जो आदमी 2 जगह से चुनाव लड़के 2 जगह जीतता है, सीट सरेंडर करता है, तब वो जो सीट सरेंडर करता है उसमें गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ उस जीतने वाले कैंडिडेट से भरपाई क्यों नहीं की जाती है? हर कानून व्यापारी के ऊपर क्यों? व्यापारी जब एक दिन टैक्स देने में देरी करता है तो आप उससे पेनल्टी वसूलते हो, और जब आप उससे एडवांस लेते हो तो उसको वो डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जाता? आप व्यापार का सरलीकरण की बात करते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं होगा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अब आता हूं आपके जीएसटी के प्रावधान पे। जीएसटी का नंबर गवर्नमेंट देती है, व्यापारी किसी को जीएसटी का नंबर नहीं देता। जिस व्यापारी ने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है, मैंने उस व्यापारी से माल मंगाया, मैंने माल की पेमेंट करी, मैंने उसके टैक्स की पेमेंट करी। जब मैंने माल की और टैक्स की पेमेंट उस व्यापारी को कर दी, यह जिम्मेवारी मेरी क्यों कि मैं उसकी रिटर्न की भरपाई करूं? वो रिटर्न लगाए या नहीं लगाए ये देखने का दायित्व जीएसटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। मैं एज ए व्यापारी ये देखने क्यों जाऊं कि उसने रिटर्न लगाई या नहीं लगाई? अगर वो रिटर्न नहीं लगा रहा है तो उसके ऊपर जो पैनल एक्शन है वो लीजिए, नहीं तो मेरे को छूट दीजिए। मैं माल की पेमेंट उसको करूंगा, टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करूंगा। मेरे टैक्स चालान के बाद में वो माल सप्लाई होगा। ई वे बिल का प्रावधान है, पहले 100 किलोमीटर में 1 दिन की छूट थी, अब उसको बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया गया। आपके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी 200 किलोमीटर एक दिन में तय कर ले। हर छोटे छोटे चीज पे व्यापारी को जिस हिसाब से पेनलाइज किया जा रहा है, उसको इसकी बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन इन द सेंस, जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसको उतने रुपए की टर्म इंश्योरेंस मिलेगी, जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसको उसका मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। मैं एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा हूं, और अगर मेरी कोई गलती होती है तो एक कानून है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ एजेंट। मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, मैंने व्यापारी से टैक्स संग्रह किया, मेरे ग्राहक से टैक्स संग्रह किया, उसको जमा दिया। जब मैं उसको जमा दे चुका हूं, अगर मेरे से कोई भूल चूक रहती है, मेरा प्रिंसिपल जिम्मेवार कीजिए ना। फिर संजय जी, आप बोल रहे थे कि सारे कानून लागू होते हैं, व्यापारियों पे ही लागू होते हैं, नेताओं पर लागू नहीं होते। नेताओं को आखिर नेता बनाता कौन है? आप ही लोग तो बनाते हैं, जनता ही तो बनाती है। सर ये आपकी राय हो सकती है। संविधान हमारा इस हिसाब से बना हुआ है कि हमें वोट देने का अधिकार है, हमें हमारा वोट वापस लेने का अधिकार नहीं है। आज काम जो नेता लोकसभा या विधायक बनता है वो अपने चुनाव लड़ते समय जो जो वादे पूरे करता है, अगर वो अपने वादे नहीं निभाता है तो उसको गवर्नमेंट वापस क्यों नहीं बुलाती? बुलाए उसको वापस। आप लोग भी तो ये समझे कि लुभावने वादों में आप लोग आ क्यों जाते हैं? जनता को भी तो ये समझ रखनी चाहिए। सर चुनाव तो करना है, चुनाव के समय ही वादे होते हैं। सर कानून ऐसा है, अगर नोटा का बदन भी 50% से ज्यादा लोग दबा देते हैं, उसके बावजूद भी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा जीतेगा वही। नोटा का वोट भी एप्लीकेबल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? अगर 80% जनता चुनाव में वोट नहीं देती है, जो 20% दी उसी के आधार पर चुनाव हो जाएगा। तो मेन खामियां कहाँ नजर आती है आपको? कहाँ है खामियां? हर जगह खामियां हैं। चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, और जो भी कानून अगर व्यापारी के लिए